हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईगल आई ऑन चार्ट। आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया, और पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया था उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे कि हम लोगों ने क्या यहाँ पर डिस्कशन किया था और किस तरह से मार्केट ने उसके बाद बिहेव किया। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर आफ्टर मंडे ट्रेड हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, उसमें थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि कैसा क्या हुआ था। डेली चार्ट है निफ्टी का, और निफ्टी का इस चैनल को अगर हमने ड्रा किया और उसको आगे बढ़ाया, बढ़ाने के बाद जैसे देख पा रहे हैं इस चैनल में यहाँ ट्रेड किया यहाँ पर वन डे क्लोज के बाद नीचे आया। तो अब इस बार क्या करेगा और यहाँ से ब्रेक करने के चांसेस क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, या कहाँ से टकरा के आ सकता है, फिर उसके बाद देखो कैसा ट्रेड हुआ है वो भी आप देखेंगे। और आते हैं कल कैसे प्लान कर सकते हैं। चलिए इसको 30 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। 30 मिनट का चार्ट इस वजह से हम लोग यूज करते हैं कि ये छोटे टाइम फ्रेम पर भी ठीक ठाक लगता है, और बड़े टाइम फ्रेम पर आपको अगर ट्रेड करेंगे तो आप यहाँ पर ट्रैप नहीं होंगे। इस वजह से हम लोग 30 मिनट का चार्ट यूज करते हैं, 10 मिनट का 15 मिनट का चार्ट यूज नहीं करते। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे ये बात की थी कि 30 मिनट के चार्ट पे जैसा ये चैनल है तो चैनल पे ये एक बार यहाँ पर रिएक्शन करेगा, और देखिए रिएक्शन भी ऐसा दिया है यहीं से बिल्कुल जस्ट यहीं से इसने रिजेक्शन दिया और पूरे दिन यहीं पर होल्ड करता रहा, और कल की क्लोजिंग के पास में इसने लगभग क्लोजिंग दे रखी है। तो अब ये जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर चैनल में कैसे ट्रेड करता है, तो एक बार अगर ये गैप अप नहीं होता है, अगर ये गैप अप नहीं होता है, चैनल के ऊपर गैप अप नहीं होता है, तो मोस्टली ये ट्राई करेगा इस रेंज के ऊपर आपको गैप अप होना पड़ेगा 780 के ऊपर, और ऊपर जाकर के पहली कैंडल में 40-50 पॉइंट का मूव देकर के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अदरवाइज अगर यही कहीं पर रेंज ओपन करता है तो मोस्टली चांसेस ये रहेंगे फिर से एक बार ये नीचे आने का ट्राई करेगा, और इस रेंज पर आने का एक बार जरूर 600 की रेंज पे आने का ट्राई करेगा। फिर से यहाँ से ऊपर का एक्शन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि कमिंग में 2-3 इवेंट भी हैं, तो उनको भी आप माइंड में रखकर ही ट्रेड कीजिएगा। और नीचे के लेवल जैसा कि देख पा रहे हैं ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है वो दिखा देगा, और ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आएंगे। और ये रेजिस्टेंस और टारगेट का भी अगर ये इस लेवल को निकालता है तो हमारा अगला टारगेट ये रहेगा, और नीचे के लेवल पर हमारा ये सपोर्ट रहेगा, और ये सपोर्ट रहेगा एक 23,580 का। और जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये 2 सेशन होने के पहले हम लोगों ने क्या यहाँ पर डिस्कशन किया था और मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है। अब आप लोग उसको डेली चार्ट पर देख पा रहे हैं कि हमारे चैनल को इतना रिस्पेक्ट कैसे दिया, हम लोगों ने इस चैनल को कैसे ड्रा किया, तो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आपने पिछली लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जा करके देख लीजिएगा, उनके पीछे की साइकोलॉजी, हमारे चैनल ड्रा करने के पीछे की साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन कैसे क्या बिहेव करता है, आप उस पर जा करके मंथन करिएगा कि एक्चुअल में हम लोगों ने ये कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था कि कुछ ऐसे ऐसे हो सकता है। अब आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे के प्लान के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया था, इस पॉइंट को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए क्लोजिंग एट इसी पॉइंट पर आके हुई है। इट मीन्स यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर इस दिन के बाद हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन किया था और इस पॉइंट की भी बात कही थी। तो देखिए उस पॉइंट को भी लगभग उसने टच कर दिया। हम लोगों ने यहाँ पर 23,580 का लेवल जो एक डिसाइड किया था वो आज उसको टच करके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। तो मे भी अब क्या करेगा, इस चैनल को भी हिट कर दिया, अब ट्राई करेगा फिर से वो रिवर्स लेने का। इसको आप 30 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं आकर के कैसे क्या बिहेव कर सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं लास्ट आवर में इसने थोड़ा सा ऊपर आकर के इसने ट्रेड करने का ट्राई किया। तो अब क्या करेगा, अब कोशिश ये करेगा, अब ये जो जिस चैनल की हम लोग बात कर रहे थे कि इस चैनल के ऊपर ओपनिंग होनी चाहिए, और उस चैनल के जस्ट 5-7 पॉइंट नीचे ओपनिंग हुई है। हम लोग 780 की बात करें, लास्ट वीडियो में आपने देखा भी है। तो वहां से नीचे इसने ओपनिंग किया, ओपनिंग करने के बाद देखिए प्राइस एक्शन जैसा हम लोगों ने कमेंट्री की वैसा वैसा होता हुआ आया। तो ट्राई करेगा, इस मीन इस लेवल को ब्रेक करने के लिए उसको गैप अप लेना पड़ेगा। अब वो गैप अप लेगा या कुछ ट्रेड जो यहाँ पर सेलर हैं उनको नेग्लेक्ट करने के लिए लिटिल बिट गैप अप, जिससे उनके एसएल कटने शुरू हो। अगर वो यहाँ ओपन करता है तो बहुत ही अच्छा है, अगर वो यहाँ भी ओपन करता है तो वो एक झटके में ले जाने का ट्राई करेगा, और इस बार यहाँ पर ना टकरा करके यहाँ हावर नहीं करेगा। अब इस बार वो ब्रेक करने के बाद फिर से रिटेस्ट मोड में यहाँ हावर करने का जरूर ट्राई कर सकता है, बट यहाँ पर अगर यह यहाँ ओपन करता है तो यहाँ पर ही हावर करने का ट्राई नहीं करेगा। अब वो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने जरूर आ सकता है बस। तो नीचे के लेवल पर हमारे जैसे कल डिस्कशन किया था, ये हमारे सपोर्ट है, आज सपोर्ट लेता नजर आया, नीचे के लेवल पे ये भी सपोर्ट। और अगर रेंज बहुत ज़्यादा नीचे ओपन होती है तो ये लेवल हमारे लिए 370-80 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करता नजर आएगा, और जो हमारे टारगेट रहेंगे इसको ब्रेक करने के बाद हमारे 24,000 के लगभग टारगेट ओपन होते नजर आएंगे। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था, देखिए सेम चार्ट वैसा के वैसा ही ड्राइंग बनी हुई है और ऐसा ही करता हुआ नजर आ रहा है अभी तक बैंक निफ्टी। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम आपसे निवेदन करेंगे लास्ट वीडियोस देखिएगा, तब आप चीज़ें डाट टू डाट कनेक्ट कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन होता है इसी चैनल पर, और यहीं से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करने के बाद ये दिन भर यहीं पर होल्ड करता है, और इसी रेंज कल की रेंज के पास से ही यहाँ पर कई घंटे ट्रेड करने के बाद रिजेक्शन लेकर यहाँ से अब ट्रेंड हुआ है। तो अब ये कल क्या ट्राई करेगा, जब जैसा कि हम लोगों ने बात की थी इस चैनल पे ट्राई कर सकता है वो रहने का, तो सेकेंड हाफ में मोमेंटम दिखा है उस हिसाब से। अब ये क्या करेगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद इस रेंज को तोड़ने का प्रयास करेगा। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर रेंज कितनी क्या बन रही है। तो देखिए
रेंज इसकी ये बन रही है, ऐसा हम लोगों ने ट्राई बताया था, यहाँ पर डिस्कशन किया था, और रेंज यहाँ पर कल के दिन ओपन होती नजर आएगी, और जो 800 का लेवल है ना, मे भी हमें कल देखने को मिल जाए, मे भी उसके डिपेंड करेगा, कल डिपेंड करेगा बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होता हो सकता है, उसी हिसाब से हमें, अगर ये ओपन होने, ये लाइन के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है, तो हमें हो सकता है 800 के लेवल, 50-800 के लेवल देखने को मिल जाए। अदरवाइज अगर ये कहीं पर रुक गया तो हो सकता है कल के दिन हमारा स्टॉक वाइज मोमेंटम मोस्टली हमारे बाजार में देखने को मिले, तो उस सिनारियो में हम प्राइवेट बैंक को थोड़ा टारगेट करेंगे, और नीचे के लेवल पर यहाँ ये सपोर्ट मिलते हुए नजर आएगा, ऊपर के लेवल पर हम 830 का लेवल जाते हुए देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के काउंटर पार्ट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक्सिस बैंक का डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में आप देख पा रहे हैं ये गैप, इस गैप के अब पास, इस गैप के बीचों बीच में मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब इसके लिए यहाँ पर ये रेंज जो है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस जो प्राइस ने गैप बनाया था उस गैप में आकर के लगभग 3 दिन इसने क्लोजिंग दे दी है। तो अब इसके चांसेस ये रहेंगे, अगर ये आज के हाई के गैप अप होने के बाद आज के हाई को हल्का सा सस्टेन कर जाता है, तो एक बार ये हिट करने का इस चैनल को ट्राई करेगा। उस सिनारियो में हमारे लिए ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को पुशअप करता हुआ नजर आएगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एचडीएफसी का ये चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट है, और ये हमारा आज बहुत अच्छी कैंडल फॉर्म होती हुई नजर आई। तो कल ये ट्राई करेगा, ये चैनल जो डेली चैनल हम लोगों ने यहाँ पर ड्रा किया है, तो उसको टच करने का एक बार जरूर ट्राई करेगा, और हो सकता है चैनल के ऊपर भी मार्केट आवर में जाने का ट्राई करे, हमारा 60 के लेवल 62 के लेवल दिखाने का ट्राई करेगा। उस सिनारियो में ये हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी को अच्छा पुश करता हुआ नजर आएगा। अब चलते हैं हम लोग कोटक के चार्ट पर। कोटक के चार्ट पर जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था कि अगर ये लो तोड़ करके सस्टेन होगा, कल के वीडियो में चर्चा की थी, ये लो तोड़ कर सस्टेन होगा, तो हो सकता है ये थोड़ा सा ड्रैग करता हुआ नजर आए हमारे इंडेक्स को। बट इसने क्या किया है, ये यहीं से, जैसा कि हमारा अनुमान था, हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया था, ये जो रेंज है इसके लिए सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो इसने कल परसों के लगभग ओपनिंग प्राइस से इसने यहाँ पर बैक किया, बैक करने के बाद कल की क्लोजिंग के ऊपर इसको क्लोज दिया है। कहने का मतलब अंदरूनी इस पे थोड़ी सी पावर जनरेट होती नजर आ रही है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो बेटर काउंटर पार्ट है हमारा निफ्टी के लिए, तो रिलायंस की बात करते हैं। जैसा कि आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी सी कैंडल बनी, तो उसके अंदर 2 कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, और ये थोड़ा सा हल्का सा कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पीछे की कहानी यहीं पर नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके पीछे की कहानी है, जो गैप बनाया था, गैप को इसने फिर से फिल किया है, फिल करने के बाद इस रेंज के ऊपर आया है, तो इस रेंज से ही लगभग बैक हुआ है। तो इसके पीछे की कहानी यहाँ से लगभग और भी स्ट्रांग होती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कल की रेंज को ब्रेक करेगा, तो एक बार फिर से 1300 के लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा, और इस केस में हमारे निफ्टी को भी बूस्टअप मिलेगा। तो चलिए ऐसे ही हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करते रहेंगे, और उनके साथ ही साथ उनके काउंटर पार्ट की भी बात करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।